हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब अमेरिका के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात की है। न सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू हुई है, बल्कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के बारे में, पाकिस्तान का फॉर्मूला, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार पर भी बात हुई। खासतौर पर अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काफ़ी डिटेल में पाक अफगान ताल्लुकात और अमरीका के किरदार के हवाले से बात की। उधर मुशीर कौमी सलामती जनरल नासिर जंजुआ साहब आज अफगानिस्तान के दौरे पर रहे, जहां उन्हें उनके अफगानिस्तान में काउंटर पार्ट हनीफ अतमार साहब ने इनवाइट कर रखा था। और अफसोसनाक अमर यह रहा कि आज सवेरे जब जनरल नासिर जंजुआ अफगानिस्तान पहुंचे तो काबुल में एक खुदकुश हमला किया गया, जो कि एक गैर मुल्की ठेकेदार की फर्म पर किया गया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 3 अफराद जो है वहां पर शहीद हुए, लेकिन बहरहाल काबुल में एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट चल रहा है, एक सीरीज ऑफ सुसाइड अटैक्स हैं, जिसमें जाहिर है आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जबकि जनरल नासिर जंजुआ साहब अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से, पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से मौजूद थे। आज इस अहम तरीन दौरे के बाद, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अमेरिका में रहा और जनरल नासिर जंजुआ का अफगानिस्तान में रहा, इस मौके पे अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को दौरे की दावत दी और ये बहुत मुस्बत और बहुत अहम इशू है। क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस दावत को कबूल करेंगे, अफगानिस्तान जाएंगे और क्या इसको समझा जाए कि ये एक खुश आइंद नया मोड़ है पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से? इसके अलावा कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद कबायली इलाकों के दौरे पर थे। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंतजाम के हवाले से तफसील से उन्होंने बात की और कहा कि आर्मी इस बात को सहूलत फराहम करेगी, इस बात को यकीनी बनाएगी कि फाटा को जल्द अज जल्द कौमी धारे में लाया जाए। और जो फाटा के इंतजाम के खिलाफ हैं अनासिर और जो इसके हक में अनासिर हैं, उनकी एक मुलाकात अरेंज करवाने में भी आर्मी सहूलतकार का किरदार अदा करेगी। आर्मी चीफ ने कल यह भी कहा कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि बैरूनी अनासिर से फंडिंग लेके फाटा की खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम की मुखालिफत कर रहे हैं। तो जनाब, इन सारे मामलात पे प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान भी हैं और अब सेनेटर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अफगान सदर ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब को दौरे की दावत दी अफगानिस्तान की, कबूल करेंगे, कब जाएंगे और क्या समझा जाए कि ये एक पॉजिटिव न्यू टर्न है पाक अफगान ताल्लुकात में? मैं जी इस वक्त तो क्योंकि आज ही ये इनविटेशन आया, इसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी जो है वो मुशावरत करेंगे वज़ारत ख़ारिजा के साथ और फिर इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन मुझे कोई बात नज़र नहीं आती, कोई सवाल नहीं उठता नज़र आता कि क्यों नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा मस्बत एक डेवलपमेंट है। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है कि पुराने तमाम मामलात तय हो जाएंगे और अर्थ शैटरिंग कोई मामला है। लेकिन एक तसलसल के साथ हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने की और ये उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करेगी होपफुली गुफ्तगू, क्योंकि इसी गुफ्तगू के ज़रिए हम पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है उसे पेश कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे और वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें हैं और वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो अफ़गानिस्तान को हैं, वो गलत फहमियाँ जो अफ़गानिस्तान को हैं और गालिबन कुछ गलत फहमियाँ जो हमें हैं, वो दूर होंगी सिर्फ डायलॉग के ज़रिए। तो जितनी गुफ्तगू जारी रहेगी, जितना आना जाना बढ़ेगा, ये बेहतरी की अलामत है।
बिल्कुल ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी को शिकवा शिकायत रही है नून लीग की गवर्नमेंट से कि एक तवील अरसे तक 4 साल तक वजीर खारजा कोई बाकायदा उनका था नहीं। अब ऐसे मोड़ पे कि जब बिल्कुल आखिरी चंद एक माह हैं इस हुकूमत के, अफगान सदर का वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दौरे की दावत देना, और वज़ीर आज़म साहब अमेरिका में भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े अच्छे मामलात अफगान ताल्लुकात के हवाले से उठा रहे हैं, और जनरल नासिर जंजुआ साहब भी आज अफगानिस्तान में मौजूद हैं। आपको लगता है कि कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए, ये अलमिया रहा है इस हुकूमत का, ना सिर्फ इनका वजीर खारजा नहीं था बल्कि खारजा पॉलिसी भी कोई नहीं जिसको कोई एक लाइन ऑफ एक्शन और उसको टो करते हुए हम आगे बढ़े, और ना तो रीजन में इनके पास कोई प्लान है, ना किसी किस्म का कोई और है। तो ये सारी चीजें थी। अब भी देखिए, जो अफगानिस्तान है कम से कम उसके साथ आपको ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, अभी भी बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन अब तो इनका अलमिया यह है कि इनके साथ कोई बात नहीं करता, इसलिए कि वो आने वाली गवर्नमेंट को देखता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो होगी उनसे बात करेंगे, ये तो जाने वाले हैं। तो ये खारजा पॉलिसी में प्रॉब्लम होता है। आपने पहले 1-2 साल के अंदर उसकी टोन सेट करनी होती है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेट करनी होती है, और फिर उसके बाद आपने एक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देकर उस पर चलना है, और उस पर फिर लोग देखते हैं कि क्या ये उस पर सीरियस है, नहीं है, पीस के लिए रीजन के अंदर क्या पॉलिसीज है और क्या नहीं है। तो ये अब अगर बेस्ट लाइन पे चले हैं तो चलना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। अगर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होते तो हमारा भी इशू है और उनका भी इशू है। रीजन के अंदर और भी प्रॉब्लम जो इस वक्त जन्म लेते हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान से ही जन्म लेते हैं, न सिर्फ रीजन में बल्कि दुनिया के अंदर भी इस वक्त जो इशू पैदा हो रहे हैं वो अफगानिस्तान से पैदा हो रहे हैं। फिर आप देखिए कि एक अगर उधर कोई इंसिडेंट होता है तो मैं परसीव कर रहा होता हूँ कि फिर पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान में होता है तो फिर परसीव कर रहे होते हैं उधर कोई ना कोई बुरा इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये भी चीजें अभी तक ऐसे की ऐसे ही चल रही। और एक ऐसे वक्त में कि जब आज काबुल में धमाका हुआ है और 2 दिन पहले लाहौर में रैवन में धमाका हुआ है, तो दोनों मुल्कों के मफाद में है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। एंड एड टू दैट के आर्मी चीफ साहब कल फाटा के दौरे पर भी थे, और वहां जो उन्होंने फाटा, खैबर पख्तूनख्वा इंजमाम और अफगान सरहद के मामलों पे बात की है। जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, इस्लामाबाद में ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जनरल अमजद शुएब साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी वालेकुम सलाम। जी आ रही बिल्कुल। सर, ये आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पे हैं, वहां पर उन्होंने बड़ी मुस्बत है, ना सिर्फ पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बल्कि पाक अफगान ताल्लुकात अमेरिका के किरदार के हवाले से भी। आज जनरल नासिर जंजुआ साहब अफगानिस्तान में थे। नंबर 1, एक तो अफगान सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी है। नंबर 2, आज अहम दौरा था उनका मुशीर कौमी सलामती का, और आज ही काबुल में खुदकुश धमाका भी हो गया। तो कैसे देखते हैं आप आइंदा का मंजरनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी हम चला रहे हैं ये बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड है, और बयानिया में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। वज़ीर आज़म ने जो बातें वाशिंगटन में की हैं या यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह करते रहे रीजन के बारे में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में, उसमें और हमारी सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनमें एक हम आहंगी नज़र आती है, और लगता है कि हम अब एक मुनासिब रस्ते पे चढ़े हुए हैं। चुनाचे इसमें जो कमी है वो यही है कि आपकी मीटिंग ज़्यादा नहीं हैं, आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा, जिसकी वजह से अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर की जाएं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अफ़गानिस्तान को कन्विंस करें कि जब हम कहते हैं कि जी आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट करें तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, आप क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट का अगर आप इंतज़ाम हमारे साथ मिलकर करें तो आप क्यों नहीं करते? हम फेंसिंग कर रहे हैं तो आप उस पर क्यों इतराज़ करते हैं? असल चीज़ यही है कि दोनों अगर मिलके इस किस्से को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर तो कोई खात्मा होगा इसका, वरना हमारी एक दूसरे की ज़मीनें इस्तेमाल होती रहेंगी। और ये काम तभी तय होगा जब आपके वज़ीर आज़म और वहाँ के वज़ीर आज़म और इसी तरह हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह दोनों साइड्स के ये मिलते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ तावन का मामला भी शुरू होगा। इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक है हुकूमत के बदलने का, क्योंकि ये तो मुल्क के मुफाद की पॉलिसी है जो हमने लेके चलनी है। कल अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती किसी और की भी आती है तो उसको ये पॉलिसी इसी तरह लेके चलनी होगी, क्योंकि ये इसकी बुनियाद जो है
वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ठीक है सर, ये तो बैरूनी मामलात हो गए ना अफगानिस्तान के साथ जो हमें ठीक करने की तरफ आगे बढ़ना है। अंदरूनी मामला, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कल आर्मी चीफ कबायली इलाकों के दौरे पर थे। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा से इंजमाम, नून लीग ने जिस तरह से माजरत के साथ, लेकिन यह हकीकत है कि नून लीग ने जिस तरह से इस मामले को सियासत की नजर किया है और अपने एक इत्तेहादी की वजह से जिनका अल्टीमेटली आपको सेनेट में फायदा भी कोई नहीं हुआ, इसको बहुत डिले का शिकार कर दिया। और आर्मी चीफ ने कल दौरा किया कबायली इलाकों का और कहा कि इसको जल्द अज जल्द इंजमाम को होना चाहिए। तो क्या ये आपके टेन्योर में हो सकता है या अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी वही इसको पूरा करेगी? देखिए, बात यह है कि जो मतगम करना है उसको सूबे में, ये एक लंबा प्रोसेस है। जो तब्दीली हमने कानूनी तौर पे करनी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ानी थी, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ानी थी, जो कुछ ऐसे कवानीन थे जो बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव थे, उनमें जो तब्दीलियाँ करनी थी, ये काम तो हो चुका है, जिसको फ्रेमवर्क कंडीशंस कहा जा सकता है। अब अगर हमने ये तमाम तब्दीली जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक नया निज़ाम बनाना पड़ेगा। यानी अगर पुराना निज़ाम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और हमें से पुलिस का वहाँ पे कि पुलिस कैसे काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी, तो ये थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, जिसके बाद वो फौरी तौर पे मदगम हो जाएगा। अगर सुबह हम ऐलान कर दें कि ये मदगम हो चुका है, तो वो इदारे मौजूद नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस, वो प्रोसेसेस मौजूद नहीं है, तो वो तो एक ख्याली बात होगी, जिसके बाद एक केओस हो जाएगा। यानी पुराना जो तरीकाकार है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, नया इन प्लेस नहीं होगा। इस सब काम को करने के लिए तो पहली बात तो ये है कि फ्रेमवर्क का सारा काम हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक स्केड्यूल दे दिया गया है, उस स्केड्यूल के ऊपर चल रहे हैं, वो चीजें बिल्डअप होंगी और उसके बाद इनका इंतजाम हो जाएगा। एक तो ये बात है, मगर दूसरी बात यह कि सब काम को करने के लिए सीसीआई के अंदर ये गुजारिश की गई थी कि तमाम सूबे इसमें, वफाक भी हिस्सा डालेगा और सूबों का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि पहले वो पैसे जो बट जाया करते थे अब वो पैसे यहां पर लगेंगे। तो 2 या 3 सूबे, वो 2 सूबे जो हैं गालिबन, उन्होंने अभी तक इनकार कर दिया है और अभी तक वो ये नहीं चाहते कि वो पैसा जिसकी ज़रूरत है, जो वफाक ने देने का अहद कर रखा है, वो सूबे अपना हिस्सा देंगे। तो इस मामले को भी थोड़ा सा तय करना है, स्ट्रक्चर्स को भी तय करना है, इदारे जो बनाने हैं उनको भी तय करना है। तो एक स्केड्यूल है, इंशाल्लाह उस स्केड्यूल के मुताबिक ये इंजमाम की तरफ जा रहा है, इसमें कोई डिले नहीं। ये बात आपको मालूम है कि 70 साल में किसी हुकूमत को यह ख्याल नहीं आया। तो अगर PMLN ने यह काम ना करना होता तो इस सवाल को उठाती ना। मगर सवाल उठाने का मतलब यह तो नहीं है कि जवाब जो है वो कल या परसों आ जाए। उसका जो तरीकाकार है उसको मुनासिब तरीके से आगे बढ़ाएंगे और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको मतगम करेंगे। ठीक है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक हम वापस आएंगे तो कुछ मजीद पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे, खासतौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी, गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है उनकी सिक्योरिटी के लिए और क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड नंबर 2, चौधरी निसार साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, पूरी दुनिया जान को मशवरा दे डाला है और वो भी मुफ्त मशवरा। सवाल उनका यह है, वो कहते हैं कि जो उनको बताया जाए कि उनकी जमात का बयानिया क्या है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पूरी दुनिया जानती है कि नून लीग का बयानिया क्या है, लेकिन चौधरी निसार साहब नहीं जानते। और मुफ्त मशवरा उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को यह दिया है कि जी आप इदारों से लड़ाई ना करें, फौज से लड़ाई ना करें, अदलिया से लड़ाई ना करें, आपको रिलीफ इन्हीं इदारों से मिलेगा, आपको रिलीफ इसी अदलिया से मिलेगा। उधर जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर पाकिस्तान वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1 महीने के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, क्योंकि खुसूसी अदालत ने हुक्म दिया है कि वो वापस आए, संगीन गद्दारी के मुकदमे का सामना करें, हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ये उसने ऐलान कर दिया है। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? क्या जनरल साहब एक बार फिर गिरफ्तार हो सकते हैं या जनरल साहब को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है, कोई तवक्को है? इस पर बात करेंगे जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब टेलीफोन लाइन पे हैं, जनरल अमजद शुएब साहब इस्लामाबाद से हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, चौधरी निसार साहब जी आपका बयानिया क्या है? मेरे ख्याल में जी पूरी पार्टी का बयानिया जो है बड़ा क्लियर है और वो आइन और कानून की बालादस्ती है। और 70 साल में इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है, जैसा आपको मालूम है कि 18 वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, एक भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका।
और जिन हीले बहानों से इनको हटाया गया, कभी मार्शल लॉज के ज़रिए, कभी अदालती फ़ैसलों के ज़रिए और दीगर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए, तो जो कुछ होता रहा है वो शायद हमारे मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल है। ये PMLN का नुक्ता नज़र है। PMLN चाहती है कि एक जमहूरी तसलसल रहे और मुल्क के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी रहे। उस तरीक़ाकार को, यानी इस बयानिए को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज़रा ज़ोर से बात करें ताकि ये बात खुले, इस पे डिस्कशन हो, बात आगे बढ़े। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं, इसको धीरे धीरे चलाएं, मंजिल तो हमारी यही है। तो इस वजह से पार्टी के बयानिए में कोई तकरार नहीं है, कोई तजाद नहीं है। हाँ, रफ्तार का फ़र्क हो सकता है, पर्सपेक्टिव का फ़र्क हो सकता है, मौक़िफ़ का फ़र्क हो सकता है, मगर एंड गेम पूरी पार्टी की एक ही है। ओके, और आपको उन्होंने एक मुफ्त मशवरा भी दे डाला है कि जी आप इदारों से लड़ाई ना करें। देखिए बात यह है, अदलिया से लड़ाई ना करें। देखिए बात यह है कि अगर आप आज़ादी इजहार की बात करते हैं या आप ये कहते हैं कि बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको इखलाकियात में पढ़ा जाना चाहिए या नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ये डिबेट खुले, तो क्या इसमें किसी से कोई लड़ाई है? क्या इससे झगड़ा होता है? इससे अगर आइन मजबूत होता है या आइन की तशरीह बेहतर होती है, या ये सवाल पूछा जाए कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हम आइन साजी करने जा रहे हैं तो इस आइन साजी का हक किसको है? क्या सिर्फ पार्लिमानी जो कुव्वतें हैं या पार्लियामेंट्री मेंबर्स जो हैं उनको है, या कोई और इदारा भी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है? तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई लड़े। इस रास्ते से तमाम ममालिक जो हैं वो गुजरे हैं, अमेरिका भी गुजरा है, वहाँ पे भी ये ले दे हुई है। तो हम भी वही बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि जमहूरी तसलसल नहीं रहा, तो 1950 में जो गुफ्तगू होनी चाहिए थी वो 2018 में शुरू हो रही है, मगर इसको शुरू हो जाना चाहिए, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ठीक, चौधरी मंजूर साहब आप लाइन पे हैं सर मेरे साथ? जी 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 सर, नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कहा एहतसाब अदालत में पेशी के वक्त कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलें। तो एक तो ये उन्होंने बड़ा सटल सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम किसी को दे दिया था, और आज चौधरी निसार साहब ने मुफ्त मशवरा दे दिया है कि जी अपनी जमात की क़यादत को कि वो लड़ाई ना करें फौज और अदलिया से। तो ये किस मामलात की तरफ इशारा हो रहा है? अच्छा देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। पहले इस इशू पे मैं जाऊँ, मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ फाटा के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, फाटा के ऊपर गवर्नमेंट ने बिल कमिट करके वहां से भाग गई असेंबली के अंदर। मुझे नहीं समझ आई कि जब एक चीजें तय होगी, सारी पार्टियां उस पर इत्तेफाक कर गई, सवाए एक पार्टी के, सवाए 2 पार्टियों के जो हुकूमत की साथी पार्टियां हैं, मौलाना फजल रहमान और मौलाना फजल रहमान। तो जब कमिट किया कि सुबह ले करेंगे और फिर नहीं किया, तो उससे जो ऑलरेडी वहां पे चेमगोइयां हो रही थी फाटा के अंदर और वहां पे कि ये हमें नहीं देंगे, ये कुछ नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो ज्यादा मजबूत हुई और उससे लोगों के अंदर बदगुमानियां जो है वो मजीद बढ़ी है, जिसका फायदा नहीं, आने वाले वक्तों में मजीद नुकसान होगा। और उसका रिएक्शन जो है आपने देखा वो एक बच्चे के कत्ल पे, तो वो मैं चूंकि एक तालिब इल्म हूँ साइंस का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी, वो कोई आपने 99 पे जब पानी जाता है बॉयल होते हुए उसमें एक जमा होना होता है, उसने अपनी हैयत तब्दील कर लेनी होती है। तो वो एक गुस्सा जो था वो उस पर जाकर फट गया, लेकिन गुस्सा जो लोगों के अंदर है वो बुनियादी ये है कि वहाँ पे लोगों को कोई हकूक नहीं है, कोई चीज नहीं। तो एक तो ये गवर्नमेंट को अभी मेरा ख्याल है बजाय इसके इसको डिले करें और प्रोसेस में डालें और लंबा बात बताएं, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे उसको करना चाहिए। बाकी चीजें जो है नहीं, अब तो फौज ने अपने हाथ में ले लिया है ना, अब ये गवर्नमेंट तो खैर करेगी नहीं। दूसरी बात देखिए, जो बयानिया की बात आज शोएब निसार साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शोएब निसार साहब ने अल्टीमेटली अपना गोल अचीव कर लिया, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे जो मुझे एक तबीलम की हैसियत से समझ आता है कि उन्होंने अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनवा लिया, और अब जो बयानिया होगा वो पार्टी के सदर का होगा, और पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब है, और मियां शहबाज शरीफ साहब का और शोएब निसार साहब का बयानिया जो है वो मिलता है आपस में। बाकी बातें इधर उधर की होती रहेंगी, लेकिन जो ऑफिशियल बयानिया होगा वो वही होगा जो पार्टी का ऑफिशियल सदर कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे एक जो मुस्लिम लीग नून के अंदर आने वाले दिनों में ना सिर्फ रिफ्ट बढ़ेगी बल्कि प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे, और वापस जो निसार साहब का बयानिया है उसको तकवीयत मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो बात की कन्वेंशन के अंदर, लिखी हुई तकरीर पढ़ी, और फिर लिखी हुई तकरीर के अंदर जो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ हो।
हम चाहते हैं कि अगर इंसाफ हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो बहुत उनके खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसी ऐसी चीजें जानी है कि फिर तो वो जेल में देख रहे हैं। अगर इंसाफ हो तो फिर उनको देखा जा सकता है। तो वो इंसाफ मांगने का मतलब भी क्या है, मुझे तो नहीं समझ आई। वो कहते कि ये ज्यादती हो रही है तो और बात। जनरल अमजद शेख साहब से राय ले लेते हैं। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि चौधरी निसार साहब का जो आज एक मुफ्त मशवरा था वो नून लीग के क़यादत के एक धड़े को तस्लीम कर लेना चाहिए, और आप समझते हैं कि नून लीग का बयानिया वो रहेगा जो कि सदर का बयानिया है, या वो होगा जो नून लीग के कायद का बयानिया है? मेरा अपना अंदाजा है कि जो नून लीग के अपने कायद हैं नवाज शरीफ साहब, बयानिया उन्हीं का ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। एक ट्रांजिशनरी पीरियड बड़ा थोड़ा है। नवाज शरीफ साहब का होल्ड है उस पर, पार्टी पे, और शहबाज शरीफ का होल्ड वो नहीं है। उनको होल्ड मजबूत करने में टाइम लगेगा। और जिस बयानी की बात चौधरी मंजूर कर रहे हैं वो बिल्कुल दोनों का, चौधरी निसार का उनका एक बनता है, लेकिन वो आने में वक्त लगेगा। इस स्टेज के ऊपर बड़ा मुश्किल है कि एक यू टर्न ले ले पार्टी, जो कि एक बड़ा हाइप क्रिएट की हुई है, और उस बयानिए को सडनली बदल के तो वो कोई नया बयानिया शुरू कर दें जिससे कि नज़र आए कि पार्टी शायद पसपाई इख्तियार कर गई है। वो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये नहीं हो सकेगा और उसको वक्त लगेगा। शायद एक इलेक्शंस के बाद कभी ये बात दोबारा सामने आए। जहाँ तक ताल्लुक है, मैं अभी डॉक्टर मुसद्दक साहब की बात सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने का वक्त नहीं मिला। देखिए माशाल्लाह के अदवार में तो ये चीज़ें बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि ये चीज़ें हुई और नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो दौर जा रहे हैं, पिछले 2 टेन्योर आपने देखे हैं, इसमें अगर वज़ीर आज़म किसी को वक्त नहीं मिला या वो पूरा नहीं कर सका किसी अदालती फैसले पे, तो ये तो इसका एक इंडिविजुअल अपना फेल है जिसकी वजह से उसको हुआ। वरना तो जमहूरियत रवा दवा है। दोनों पार्टियां, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म गए लेकिन उन्हीं के नॉमिनेटेड अगला आदमी आया वहाँ पे। इसी तरह आज इन नून लीग की हुकूमत है, हुकूमत को तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे वही उन्हीं के नॉमिनेटेड आदमी हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनको मैं समझता हूँ पर्सनलाइज तरीके से देखने से खराबी पैदा हो रही है। इनको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से अगर आप देखें तो ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आप एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहाँ किसी एक इंडिविजुअल के आने जाने से आपकी डेमोक्रेसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आपके यहाँ नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं आ गया कि पूरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड की बात की है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इसी से डिबेट को आगे लेके जाऊंगी। आपसे सवाल करना चाह रही हूं, जनरल मुशर्रफ साहब जो कि बारहा कहते रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब का किरदार है। अब जनरल राहील शरीफ साहब भी आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और जनरल मुशर्रफ साहब भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो क्या उनको कोई यकीन है कि उन्हें रिलीफ मिलेगा अदालतों से, क्योंकि वो कह चुके हैं कि जी अदालतें अब आजाद हो गई हैं और अब कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले कर रही हैं? देखिए मेरा अपना जो यकीन है और मुझे जो मैं समझता हूँ एक मेरिट सिस्टम जो हमारे यहाँ होना चाहिए, जनरल मुशर्रफ को उनके ऊपर जो है उनको आके उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि केसेस ऐसे खत्म हो नहीं जाएंगे, अदालतों में मौजूद हैं। अगर वो बाहर बैठे रहेंगे, 10 साल बाहर बैठे रहें, केसेस वहीं होंगे और वो उन्हीं पे इल्ज़ाम रहेगा कि जी आपने केस फेस नहीं किए थे। चुनाचे केसेस के ख़त्म होने का तरीकाकार तो यही है कि वो आके अपने केसेस को फेस करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें, जो उनका राइट है कि वो पूरी तरह उसको करें। बाकी बात है उनके तहफ़्फ़ुज़ की, वो बिल्कुल अगर तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जिस तरह आप दूसरे लोगों को देते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन जनरल साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो आप समझते हैं कि इस पर फौज का या उसके ज़ेली इदारों का कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है या आना चाहिए, या कोई मामला खराब हो सकता है? मुझे फौज का रद्द-ए-अमल का उस तरह तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो आप पूछ रहे हैं कि आना चाहिए, मेरा ख्याल है नहीं आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक जो चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, मुशर्रफ को गिरफ्तार क्यों किया जाए? एक बंदा वॉलंटरीली केसेस को फेस करने के लिए आ रहा है। आप मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया आपने, उनको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, 60 गाड़ियां पीछे होती हैं, तो मुशर्रफ को भी 60 गाड़ियों से चलाया जाए, जाके अपने केसेस फेस करें। एक वॉलंटरीली आदमी आ जाए फिर उसको अरेस्ट करने का कोई जवाब नहीं रहता। जब वो आप पकड़ के लाएं, अगर मिसाल के तौर पे वो नहीं आते और दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप इंटरपोल के जरिए लेके आते हैं, तो आप गिरफ्तार करके लेके आएंगे। लेकिन एक आदमी जब वॉलंटरीली आएगा तो फिर तो उसको आप गिरफ्तार करने का जवाब नहीं रहता, वो केसेस फेस करने के लिए आ रहा है, तो उसको 60 गाड़ियों का छोटे सूबों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं ना, जैसे सिंध हो गया, जैसे बलूचिस्तान हो गया। वो कहते हैं कि जी हमारे लोग आते हैं, वॉलंटरली आते हैं,
शजील मेमन साहब मिसाल के तौर पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और नवाज शरीफ को आप गिरफ्तार नहीं करते और जनरल मुशर्रफ भी गिरफ्तार नहीं होते, तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कि जरा चौधरी मंजूर साहब का कमेंट ले लिया जाए। जनरल मुशर्रफ गिरफ्तार हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त हैं, क्योंकि आपने नवाज शरीफ साहब या उनके किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनको तो सरकारी अभी एक इश्तहारी मुजरिम जिनको आपने एक जो मफरूर हैं, जिनको सेनेटर आपने इंतखाब करवाया, उनको तो आपने सरकारी जहाज में उठा के बिठा के तो मंजूर साहब सर क्या कमेंट करेंगे आप जनाब शोएब साहब? ऐसे तजादात तो मौजूद हैं, तो लोग उस पर बातें करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि जो जनरल साहब हैं, जनरल मुशर्रफ साहब, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, सर वो अनाउंस कर चुके हैं, और अगर नहीं आएंगे तो फिर इंटरपोल से गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, पहले भी कई बार हुआ है। वो ये प्रोसेस यहाँ पे लंबा चलाएंगे। गवर्नमेंट ने भी कह दिया, आज गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस तरह से आज एहसन इकबाल साहब ने कहा, तो वो उससे भी लग रहा है कि वो उनको अभी लेकर नहीं आना चाह रहे, गवर्नमेंट भी नहीं लेकर आना चाह रही। प्रोसेस चलेगा, जब प्रोसेस चलेगा तो वो एक मुल्क के साथ, दुबई के साथ चलेगा, वो उठकर इंग्लैंड चले जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल अभी आएंगे, वो अनाउंस भी किया तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है केसेस बड़े सीरियस केसेस हैं उनके खिलाफ, सारे के सारे केसेस बड़े सीरियस हैं। तो उनमें अगर नहीं भी गिरफ्तार किया जाता तो वो अपनी कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे के सारे केसेस, तो उसमें सजाएं हो सकती हैं उनको। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान वापस आएंगे। दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर गिरफ्तार करना है, मतलब नैब के दो लॉज नहीं होने चाहिए। एक तरफ तो शजील मेमन को आप सुप्रीम कोर्ट से बिना दे बेल, और दूसरी तरफ जो है ये जाएं कैट वॉक करते हुए अपने मचलके जमा कराएं, नैब अदालत में और बाहर आ जाए, उनकी जमानतें हो जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मिसाल है कि कोई किसी बंदे ने नैब की इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन की, इंक्वायरी स्टेज पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो मियां नवाज शरीफ या उसकी फैमिली, उनको कुछ नहीं हो रहा, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है, ना अदालत उनको कुछ कहती। तो अदालतों ने अभी तक भी उनके ऊपर हाथ वाला रखा हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि अगर करना है तो सबके लिए एक जैसा सलूक करें, ताकि लोगों के अंदर ये ना हो कि इस मुल्क में कोई दो कानून है और दो कानून चल रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे लिए और है, जनरल मुशर्रफ के लिए और है, तो फिर शजील मेमन भी कहते हैं मेरे लिए और है और मियां नवाज शरीफ के लिए और है। सो कानून की नजर में अगर जब तक सब एक नहीं होते तो तब तक ये इश्यूज ऐसे चलते रहेंगे। पहले भी लोगों को गिला है कि पंजाब के वजीर आजम के साथ और सलूक होता है और दूसरे लोगों के वज़ीर आज़म के साथ और सलूक होता है। तो ये चीजें पहले भी सूबों के अंदर इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट आयरॉनिकल अ पॉइंट। चौधरी मंजूर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट आया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वो कहते हैं कि जी वो तो वापस नहीं आएंगे जनरल मुशर्रफ, और आप लोग उनको इंटरपोल के जरिए भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो फिर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे आप लोग, गवर्नमेंट? नहीं, हम क्यों तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे? वो यहाँ पे उनको जाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने ECL में डाला था, उनको सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को कहा था कि आप ECL में नहीं डाल सकते, फैसला किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि नहीं, इनको ECL पे डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया था और उनको इजाज़त दी थी और हुकूमत को कहा था कि आप इनको ECL पे नहीं डाल सकते, लेकिन अगर किसी और मुकदमे में डालना चाहें तो डाल लें। जिस मुकदमे में डाल रहे हैं उसमें नहीं डाल सकते, और कहाँ से मुकदमा लाएं जिसमें उनको डाल दें? वो सुप्रीम कोर्ट को कह के गारंटी करके गए हैं कि वो नहीं भागेंगे। आज उनको गए हुए अदालत ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिएक्शन लिया था, रिस्पांस मांगा था कि जी आपको एतराज तो नहीं है बाहर जाने पर जनरल मुशर्रफ के, आप लोगों ने रिटर्न दिया था कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एतराज नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गारंटी दे रहे हैं वो कि इलाज के बाद वापस नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जिस चीज में उनको पकड़ना था, जिस चीज पे एतराज था, हुकूमत को कहा गया कि इस पे आप एतराज नहीं कर सकते, किसी और चीज पे एतराज करें। किस और चीज पे एतराज करें? यानी जो मुकदमा आपके सामने रखा है जिसमें उनको ECL पे डाला हुआ है, यानी एतराज है, उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप चले जाएं, लेकिन और किसी चीज पे तो आपको एतराज नहीं, तो और कहां से चीज लाएं? कोई नया मुकदमा डालें उनके ऊपर, कोई जाली मुकदमा डालें जिन पे उनको रोकें। जो मुकदमा है जिसमें वो ECL पे है, अदालत ने आपको ऑप्शंस दे दिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं उसका जो भी तरीकाकार है आपने देखा है पहले, उस तरीकाकार को इस्तेमाल करने की कोशिश हमने और रहनुमाओं जो पाकिस्तान में सियासत करते रहे और बाद में पाकिस्तान के
के खिलाफ बातें करते रहे हैं, उनके लिए भी हमने ये तरीकाकार जो हैं वो अपनाए हैं। तो तरीकाकार हुकूमत हर अपनाएगी उनको लाने के लिए, लेकिन एक इखलाकी जिम्मेदारी उनकी है, वो इस मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मगर उसका तरीकाकार है ना, ऐसे थोड़ी कि चिट्ठी डाली और प्रोटोकॉल उसने जाके पकड़ लिया, ऐसे थोड़ी होता है। यानी एक पूरा तरीकाकार है, इंटरपोल एनैक्ट करती है, उससे पहले उसको इजाजत लेनी पड़ती है, उससे पहले वो तमाम चीजें जो हैं, इसी तरह आपको याद होगा हमने उनको MQM के जो अल्ताफ भाई थे उनके लिए भी इंटरपोल से रुजू किया, क्या ले आए उन्हें हम। तो एक पूरा तरीकाकार है जिसके जरिए ये लोग आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अखलाकी जिम्मेदारी क्या उसकी नहीं जो 9 साल या 10-11 साल आर्मी के चीफ रहे हैं, मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, यहां पे खड़े होकर कहते रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, तो आए ना और अपने मुकदमे जो हैं उनको फेस करें। क्यों नहीं आते हैं? अगर आप अभी मुआजना कर रहे थे तो नवाज शरीफ साहब तो एक हफ्ते में 3 पेशियों पे जाते हैं, 3 पेशियों पे जाते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, पता चलता है कल सुबह फिर पेशी है, वो फिर आ जाते हैं वापस पेशी के ऊपर। तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? कौन सा ऐसा मुकदमा है? आपने डॉक्टर आसिम का भी मुकदमा देखा, किसकी कितनी पेशियां हुई हैं आज तक? लोगों के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम है। आपने किसी की एक पेशी होते देखी हफ्ते में? किसी की एक पेशी महीने में होते देखिए? एक हफ्ते में 3-3, 4-4 पेशियां कर रहे हैं। 1.5 साल लगाया और 1.5 साल के बाद यह कहा कि इकामा के ऊपर इनको हम हटा रहे हैं। तो आखिर कोई तरीकाकार भी तो एक मुरवजा तरीकाकार से भी तो चलना चाहिए। एक कानून है नैब का कि क्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इस्तगासा दायर होता है। नवाज शरीफ साहब के केस में कहा गया नहीं, 60 दिन के अंदर सीधा इस्तगासा जो है वो दायर करो। आप मुझे बताइए, जो जिन्होंने मुकदमे का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वही सुपरवाइज भी कर रहा है, वही अपील भी सुनेगा। कौन सा ऐसा केस है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें ये सब कुछ होता है? तो फिर आपको अगर मुआवजा करना है तो भरपूर करना होगा। जनरल अमजद शुएब साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जिन तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं, जिस मवाजने की बात कर रहे हैं, नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मवाजना किया नहीं जा सकता। ये केस बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत से चला था। इनके पास ऑप्शन थी उस वक्त, इनको मेरा ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज कहती रही कि पार्लियामेंट में हम इस पे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इनकी ऑप्शन थी खुद अदालतों में जाने की। और जिस वक्त अदालत ने GIT अनाउंस की, इन्हीं लोगों ने बड़े शादियाने बजाए और मिठाइयाँ बांटी, और बाद में जब वो अदालत ने नॉमिनेट कर दिए लोग तो वो खेल उल्टा हो गया और उसके बाद बड़ा वाबेला मचना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ केस का मसला इतना नहीं है। अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं अपनी जायज आमदन के, तो ये तो 5 मिनट में केस खत्म हो जाता है। उनको लोगों के दिलों से मिटाने के लिए 700 कम से कम। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम देखने के लिए। थैंक यू। आई विल सी यू टुमारो।